तो दोस्तों जैसा कि यार आपका आज 2024 का गणित का पेपर था 29 फरवरी का 324 एफसी कोड का। ठीक है, आप देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था। पूर्णांक आपका 100 नंबर का था। तो मस्त पेपर आया था यार। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे। ठीक है, तो पेपर आपका अच्छा आया था। देख सकते हो आज पेपर को कैसे आपने किया, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपका था साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो यार अगर एक चीज़ जान लो, अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा। तो इसको तो हमने यार सॉल्व किया था हमारे हिसाब से, तो ये वाला आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। आप बताना कि आपका कौन सा है। ठीक है, हमारे हिसाब से ऑब्जेक्टिव इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला सही था। ठीक है, तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके बताना कौन सा है। ठीक है, फिर खा नंबर क्वेश्चन था इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपका ये वाला ऑप्शन सही था पहला। देखो इसको हमने सॉल्व भी किया था। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था ये। ठीक है, एक साइन एक्स डी एक्स वाला जिसपे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आंसर आया था। ठीक है, ये इसका पहला नंबर ऑप्शन सही था। आप देख सकते हो कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही था। फिर आपका ग नंबर प्रश्न था मापांक फलन एफ इस प्रकार की आर टेंडिंग टू आर। ठीक है, क्या था मापांक फलन एफ इस प्रकार के आर टेंडिंग टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के द्वारा दिया गया, तो वो क्या होगा। ठीक है, पहला एकाकी बहु एकाकी आच्छादक या इनमें से कोई नहीं। तो इस पे जो ऑप्शन आपने सही किया हो आप लोग कमेंट करके यार बताना। ठीक है, फिर घा नंबर था यदि 2x माइनस वाई 2x प्लस 2y3 इक्वल टू 1 2 3 3 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पर आपका पहला नंबर ऑप्शन ही सही आता है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था आपका, ये देख सकते हो इसको पूरा सॉल्व किया यहाँ पे, और y की वैल्यू भी 1 आई थी और x की वैल्यू भी 1 आई थी। आप देख सकते हो कैसे सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आई थी, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही था। फिर अंगा नंबर क्वेश्चन था सदिशो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के बीच का कोण बताइए। तो इस पर 60 डिग्री आपका आया था। ठीक है, इसको देख सकते हो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये आपको इसको ए वेक्टर मान लेना, ये जो आपका था इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और इसे पूरा आप सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी जो कि थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला नंबर ऑप्शन से होगा 60 डिग्री। तो देख सकते हो यार मस्त पेपर था, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इंग्लिश पे दिया गया, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले थे वो लोग इंग्लिश मीडियम पे करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न था आपको सभी खंडों को हल कीजिए। इस पर आपका सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप की दिक कोज्याय अर्थात डायरेक्शन कोसाइंस को आपको ज्ञात करना था। 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपने इसे भी अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, आसान था, आपको केवल दिक कोज्याय ज्ञात करनी थी। खा नंबर प्रश्न था यदि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स x तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, फिर गा नंबर था यदि 2pa, ठीक है, मतलब 2 का गुणा है p ऑफ a पे इक्वल टू p ऑफ b इक्वल टू 5/13 pa अपॉन b इक्वल टू 2/5, तो p इंटरसेक्शन b निकालना था। आप इसे भी आसानी से कर लियोगे। ठीक है, घा नंबर क्वेश्चन था हल कीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 नंबर का था। ठीक है, फिर अंगा नंबर था वक्र y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 cos x का x बराबर 0 पर प्रवणता अर्थात m का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये थे आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे देख सकते हो यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए 2-2 नंबर वाले। का नंबर था यदि x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग बेस में ई एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग बेस में ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आसान था, केवल आपको दोनों पक्षों में लॉग लेना था, फिर अवकलन कर देना। 2 नंबर का था, मस्त निकल आएगा। ठीक है, अगला था अवकल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स tan x dy इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ठीक है, इसको भी आपको समाकलन करके हल करना था। फिर इस पे था सिद्ध कीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर 0 जहाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है। तो यहाँ पे आपका यही वाला रूल लगता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो इसी को आपको यहाँ पे आपको सॉल्व करके इसके रूप में बनाना था। देखो अगर इन तीनों को जोड़ दोगे आप, ठीक है, तो आपका यहाँ पे वही चीज़ मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू 0 होती तो पूरा पद 0 हो जाएगा। ठीक है, घा नंबर क्वेश्चन था पी ए इक्वल टू 0.5 पी बी इक्वल टू 0.4 तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप कर सकते थे, 2 नंबर का था। ठीक है,
फिर नीचे आओगे, चौथा प्रश्न था सभी खंडों को हल कीजिए, 2 नंबर वाला का था ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब के बिंदु am स्क्वायर am क्यूब पर प्रवणता m का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का था दर्शाइए कि बिंदु a 2, 3, 4 b -1 -2 1 तथा 5, 8, 7 संरेख हैं। आपको इसमें संरेख सिद्ध करना था, 2 नंबर का था। गा नंबर था इंटीग्रेशन अंडर रूट पे 5 + 2x + x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर पे आया था। यदि आपका y = x तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर पे था। ठीक है, पेपर अच्छा था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आए थे। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, का नंबर था निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत। देखो ये तो एक फिक्स क्वेश्चन था रैखिक प्रोग्रामन का। ठीक है, जिस पे आपका जेड का न्यूनतम मान या जेड का अधिकतम मान वाला क्वेश्चन आता है, इस पर आपको डायग्राम बना के पूरा हल करना होता है, 5 नंबर का था। ठीक है, ये एकदम फिक्स वाला है। फिर खा नंबर है रेखाओं आर वेक्टर इक्वल टू इतना, फिर आर वेक्टर इक्वल टू इतना, ये 2 रेखाएं हैं जिनके समीकरण दिए गए, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी, 5 नंबर का। ठीक है, फिर गा नंबर था दिखाइए कि संबंध, ये आपको दिया गया था एक समुच्चय जेड बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध, आपसे कहा भी था तुल्यता संबंध वाला क्वेश्चन आता जरूर है 5 नंबर पे। ठीक है, घा नंबर क्वेश्चन था, देख सकते हो, इसके लिए x√1 + y + y√1 + x = 0, तो सिद्ध कीजिए ये। ठीक है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इसका अवकलन कर देना, ये आपको सिद्ध करके दिखा देना 5 नंबर पे। ठीक है, अंगा नंबर क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, इसको इसके इक्वल सिद्ध करना था, 5 नंबर का था। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का सही क्वेश्चन था, मतलब आपका कोर्स से ही आया, पूरा अच्छा पेपर था। ठीक है, फिर देख सकते हो 6वां प्रश्न सभी खंडों को कीजिए, 5 नंबर का अवकल समीकरण dy/dx + y cot x = 2x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि y = 0 और x = π/2। ठीक है, पेपर अच्छा था, आप लोग बताना कि आपका कैसा गया। हमारे हिसाब से तो अच्छा था, लेकिन आपके हिसाब से कैसा था तो कमेंट करके बताना। ठीक है, खा नंबर था मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए समाकलन x/x - a x - b x - c dx का, 5 नंबर का। ठीक है, और फिर घा नंबर था एक थैले में, प्रायिकता का क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें, इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई, 5 नंबर। ठीक है, फिर अंगा नंबर था यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC के स्थित सदिश क्रमशः a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, तो सिद्ध कीजिए ये। आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, देख सकते हो कैसा पेपर आपका आया था। ठीक है, फिर ये आपका 5 नंबर वाले 6वां प्रश्न हो गया। 7वें की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए, ये तो आपको पहले ही बता दिया, ले भैया आ गए, पहले ही कराया था कि ये क्वेश्चन दोनों आएंगे और लो दोनों ही दे दिया। ठीक है, ये जो 2023 का मॉडल पेपर था ना, दोनों क्वेश्चन 8 नंबर पे आए थे, आपको ये दोनों हमने हल भी कराए थे यार, और आ भी गए। बहुत खुशी की बात है कि दोनों क्वेश्चन हमने हल कराया और दोनों क्वेश्चन आए 8 नंबर पर। देख सकते हो, करना तो एक ही था लेकिन आए दोनों है। देखो कहा था निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए, ये दोनों आ गए, दोनों में से एक को आप आसानी से कर सकते हो, पूरा सॉल्यूशन आपको कराया है। ठीक है, जो आपका वीडियो आया था कल, उस पे आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, पहले ही बताया था, और 8 नंबर पे देख सकते हो फंसे। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा कल का वीडियो वो कर लिया होगा आसानी से। फिर 8वां प्रश्न था निम्नलिखित में से किसी एक खंड को, और ये चीज जान लो दोनों में से करना एक ही था, दोनों नहीं करने थे। ठीक है, 8 नंबर पे केवल एक ही करना था। फिर था निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए, ये आपका a = ये था, b = ये था, AB इनवर्स का मान ज्ञात करना था, 8 नंबर का। और दूसरा खंड इस पेज पे दिया गया है ये वाला कि आपका रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि, ये भी बताया था। आव्यूह विधि वाला क्वेश्चन भी एकदम पक्का है, आता ही है। ठीक है, तो आव्यूह विधि और a इनवर्स बताया था, तो a इनवर्स वाला तो नहीं आया लेकिन आव्यूह विधि आया है। ठीक है, तो आपको ये आव्यूह विधि वाला कर सकते थे, या यहाँ पे जो AB इनवर्स निकालना था ना, ये वाला, इन दोनों में करना एक ही था, आप आसानी से कर लियोगे, 8 नंबर का था। ठीक है, आव्यूह विधि वाला आपको बताया था कि भैया आएगा। ठीक है, जिसने ध्यान दिया उसने कर भी लिया होगा। फिर 9वां प्रश्न था निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए, का नंबर अवकलन कीजिए। आपका अवकलन किसका करना था, y = tan x cot x + sin x cos x, 8 नंबर का, और करना एक ही चाहिए वाला। का कर लो एक, फलन f(x) = ये है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें वह वर्धमान और ह्रासमान हो। ठीक है, 8 नंबर का था, तो दोनों में से एक ही करने थे। अच्छा पेपर आया था, जिसने पढ़ा था पूरे साल उसका पेपर तो अच्छा ही गया होगा। ठीक है, तो आशा करते पेपर आपका अच्छा गया होगा। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये 324 FC कोड का पेपर था।